नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं मोहम्मद अली सिद्दीकी साहब, जो भारत और सऊदी अरब के रिश्तों को लेकर के एक एम्बेसडर की अपनी शनाख्त और पहचान रखते हैं। सिद्दीकी साहब, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वतन समाचार का और भाई मोहम्मद अहमद का, जो हमेशा ख्याल रखते हैं हमारे और कौम का, माशाल्लाह। सिद्दीकी साहब, आज आपको एजाज से नवाजा गया है। देवबंद जैसी मुकद्दस सरजमीन से, उस सरजमीन से जहाँ से जंग आज़ादी का बिगुल फूंका गया, रेशमी रुमाल की तहरीक चली, उसे आज आप किस तरह से देखते हैं? जी, बहुत बहुत मैं शुक्रिया और मशकूर और ममनून हूँ। हमारे मोहतरम अजीज़ हैं मौलाना असद कासमी साहब। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमेशा वो हमारा ख्याल रखते हैं, हर लिहाज से, अखलाकी, हर तरह से जो दुनिया में होता है वो ख्याल रखते हैं। मैं उनका बहुत ज़्यादा ममनून हूँ। और हमारे छोटे अजीज़ जो हैं फैसल नूर साहब, हमेशा टेलीफोन पर राब्ते में रहते हैं। उनसे मिलने की बड़ी ख्वाहिश थी, जिसकी वजह से वो बेचारे, उन्होंने मोहब्बत से नवाजा है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि उनका मशकूर और ममनून हूँ बहुत ज़्यादा मैं। क्या आपको लगता है कि जब इस तरह के एजाज मिलते हैं तो सऊदी और भारत के रिश्तों को लेकर के जिस तरह आप मुखर रहते हैं, काम करते हैं, उसमें और तक़वियत मिलेगी, हौसला मिलेगा? बिल्कुल, क्यों नहीं। सऊदी अरब, देखिए, सऊदी अरब का रिश्ता और इंडिया का रिश्ता बहुत पुराना है, बहुत ज़माने से है और हर फील्ड में है। हर मामले में सऊदी अरब और इंडिया का रिश्ता, मैं बार बार लोगों से कहता हूँ कि बहुत मजबूत है और इससे दोनों मुल्कों को फ़ायदा होता है। और हमें चाहिए कि और रिश्ते को ज़्यादा मजबूत करें, ख़ास तौर से एजुकेशन में और इंडस्ट्री में। हमें चाहिए कि बढ़ चढ़ के एक दूसरे का हिस्सा बने। तो मैं समझता हूँ कि और अच्छा रहेगा कौम के लिए, सबके लिए। पिछले कुछ सालों में क्या आपको लगता है कि जिस तरह से सऊदी की इकॉनमी डामाडोल हुई है, उसे किस तरह आप देखते हैं? क्या आपको लगता है भारत सरकार को मदद करना चाहिए? मैं कहूँगा कि इस मामले में चूँकि उनका अंदरूनी मामला है, उस मामले में नहीं बोलूँगा। लेकिन ये चाहिए कि और ज़्यादा मिल कर के इसको हमें मिलकर चाहिए कि हम एक दूसरे को ताउन करें और आगे बढ़ना चाहिए। लोग और भी जानना चाह रहे हैं कि अभी उम्रे का सवाल है, हज चला गया है, तो उम्रा कब खुलेगा, सऊदी की फ्लाइट्स कब खुलेंगी? कोई ऐसी जानकारी आपके पास? नहीं, मैं भी इसी इंतज़ार में हूँ, चूँकि मुझे भी जाना है। तो अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन कुछ आवाज़ें इधर-उधर से सुनने को मिल रही है कि मुहर्रम के बाद जो है शायद कुछ खोलेंगे ये उम्रे के लिए। और वाक़ई लोग बहुत ज़्यादा मुंतज़िर हैं, सालों हो गया है जो अल्लाह के घर की ज़ियारत लोगों की नहीं हुई है। तो लोग बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं उस वक़्त का, जिस टाइम ये फ़्लाइटें खुलें और लोगों की जो है आमद रफ्त पहले की तरह शुरू हो। आखिरी सवाल, कोई आप संदेश देना चाहेंगे भारत और सऊदी के लोगों को, दोनों को मिला के? नहीं, नहीं, मैं तो चाहूँगा साहब, एक बड़ी दिली मोहब्बत है। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा इंडियन कम्युनिटी को इज़्ज़त दी जाती है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे हर तरह से फैसिलिटी दी जाती है। नंबर 1 पे हम चाहेंगे कि और रिश्ते हमारे इंडिया की तरफ से भी मज़बूत हों सऊदी अरब के लिए, जो सब सब सारे कौम के लिए फ़ायदेमंद हो, बिज़नेस के लिहाज से भी, तालीम के लिहाज से भी और हर मैदान में। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया।